लोकसभा चुनाव के परिणाम तो नहीं आए हैं, लेकिन एग्जिट पोल ने सभी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। एग्जिट पोल में तमाम न्यूज चैनलों और एजेंसियों के माध्यम से जो सर्वे आया है, उसके बाद से एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये एग्जिट पोल कितना प्रभावी है, हम आम लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। जो आम लोग राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, उनकी क्या राय है, वो क्या इस बारे में एग्जिट पोल के बारे में सोचते हैं, वो तमाम लोगों से हम बातचीत करते हैं चाय पर चर्चा के दौरान। ये राजधानी रांची का ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान का ये पार्क है, और ये पार्क में, चिल्ड्रन पार्क में तमाम लोग सुबह सुबह चाय पे चर्चा करते हुए देखे जा सकते हैं। ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में दिखाई देता है कि लोग किस तरह से अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग तो हैं ही, वहीं राजनीति के प्रति भी उनकी संजीदगी दिखाई देती है। इस समय हम राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान के चिल्ड्रन पार्क में मौजूद है, और ये चिल्ड्रन पार्क का संकल्प वाटिका है, जहां पर प्रति रविवार को लोग चाय पर चर्चा करने के लिए यहाँ जुड़ते हैं, और तमाम लोग मौजूद हैं। आज हम चाय पर चर्चा इस सर्वे को लेकर करेंगे जो एग्जिट पोल आया है। उस एग्जिट पोल की हकीकत क्या है, क्या लोग सोचते हैं उसके बारे में, क्या वाकई में एग्जिट पोल ने जो आम राय है, जो मतदाताओं की राय है, वो सामने रख दी है, या कुछ इसमें बड़प्पन है, या कुछ अलग छवि बनाने का प्रयास किया गया है। तमाम लोग हैं, अब हम जानते हैं। सबसे पहले बताइए, एग्जिट पोल आया है, एग्जिट पोल में जो सर्वे आया है उससे संतुष्ट आप दिखते हैं? नहीं, किसी भी दृष्टिकोण से नहीं। एग्जिट पोल तो हमेशा आता रहा है, विधानसभा चुनाव में भी आया था, राजस्थान का भी आया था, मध्य प्रदेश का भी आया था, छत्तीसगढ़ का भी आया था। क्या हाल हुआ ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, इसलिए एग्जिट पोल से पूरी तरह से मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, ग्रामीण क्षेत्र के लोग बताते हैं और इससे कोसों दूर बता रहे हैं। झारखंड का जो परिदृश्य की बात करें हम, तो झारखंड का मैं निवासी, उसलिए मैं झारखंड की बात करूंगा। झारखंड में कहीं भी इस तरह का जो है 8 से 10 जो दे रहा है एनडीए को, और बाकी जो है 3-4 जो है दे रहा है ये इंडिया को, तो ये कहीं भी जो है ये माने जमीन पर हकीकत नहीं है। हकीकत क्या है? हकीकत जो है एकदम 8 से 9 जो है ये इंडिया का आ रहा है, और एनडीए का 3 से 4 आ रहा है। ये कौन कौन सीटें हैं? जहां हम लोग भी गए हैं, तो आपके अनुमान के अनुसार कौन कौन सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है? इंडिया गठबंधन का देखिए, खूंटी जो है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, खूंटी बहुत ही जो है एकदम कहिए कि वो नीट एंड क्लीन है, वहाँ कहीं ये नहीं। लोहरदगा भी आपका, चाईबासा भी देखिए ये इंडिया गठबंधन के लिए है। इधर धनबाद है, धनबाद के बाद आपका राजमहल चले जाइए, वो है। फिर आपका इधर गिरिडीह देखिए, जो है जो वर्तमान सांसद है उनकी जो है जो क्षेत्र में नहीं होना, एक बहुत बड़ा कारण है। जो ये जो है दूसरे को पक्ष में जो है जाता हुआ दिख रहा है। आपका रांची में भी देखिए संघर्ष जो है, कांटों का संघर्ष है। यहाँ आप नहीं कह सकते हैं कि कौन अभी निकलेगा, यहाँ भी जबरदस्त संघर्ष है। इन संघर्ष के बीच जो सर्वे आया है उसमें बढ़त दिखाई दे रही है? नहीं, बढ़त अभी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए अंडर करंट क्या है ये समझना बड़ी मुश्किल है। ये कोई भी नहीं समझ सकता अंडर करंट क्या है। अंडर करंट है। आप क्या मानते हैं, एग्जिट पोल को क्या मान रहे हैं? जन भावनाओं का ज्वार जो बहुत पहले से उमड़ रहा है, उसी का प्रतिबिंब है। आप इसको ±10% कर लीजिए, रिजल्ट ऑलमोस्ट वही आने वाला है। हमारे वकील साहब कुछ भी कह लें, अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं ये 4 तारीख तक के लिए। उसके बाद हम लोग के लिए कुछ डिसिप्लिन वगैरह रखे हैं। ये झारखंड में कितनी सीटें एनडीए को आप दे रहे हैं? 3 और 11 होने वाला है झारखंड में, 3 और 11 होगा। यानी जो पहले का जो समीकरण है वो बरकरार है? बिल्कुल, ऑलमोस्ट वही होने वाला है झारखंड में। वो भी भाजपा के लचर बूथ प्रबंधन कहीं न कहीं 3 सीट इन लोगों को नुकसान करवा रहा है, और 3 से ज्यादा नुकसान नहीं होगा झारखंड से ज्यादा नुकसान। आप क्या सोचते हैं जो आप एग्जिट पोल को लेकर? अब एग्जिट पोल के बारे में विशेष कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं है। हम लोग अगर 4 का इंतजार करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कई टाइम एग्जिट पोल सही भी हो जाता है, कई टाइम मैक्सिमम टाइम में एग्जिट पोल जो सो गलत ही होता है। ठीक है, तो उसमें ज्यादा विशेष कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अब 4 तक इंतजार करें वही ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन कहीं तो देखा होगा आपने एग्जिट पोल को, माहौल तो कुछ और होता है, भीड़ कहीं कुछ और कह रहा है, लेकिन जब रिजल्ट आता है, एग्जिट पोल आता है, तो उसमें कुछ अलग ही होता है परिदृश्य। तो हम लोग 4 का इंतजार करो, ज्यादा बेहतर होगा, तभी
बात कर पाएंगे कि 4 को ही। अब अभी कुछ भी बोलो, हमारे बोलने से तो कुछ होना है नहीं। अब मतदाताओं ने ईवीएम में अपना सब कुछ पैक कर दिया है, अब जो भी होगा 4 को पता चल जाएगा। कल्पना सोरेन और जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था वो वहां पर दिखाई दिया, आप लोगों के नजर में आया कहीं पे? नहीं, भ्रष्टाचार तो मुद्दा रहता ही है, कहीं पे भी जाइए वो तो मुद्दा तो बनता ही है। अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसका है, लेकिन उसके भ्रष्टाचार के ऊपर पब्लिक वोट नहीं करती है। वो जो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, उसे कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। सिर्फ बोलने कहने के लिए बातें होती है कि नहीं भ्रष्टाचार मुद्दा है, लेकिन जब पब्लिक वोट करने जाते हैं तो वहां पर वही जातीयता और धार्मिक मुद्दे जो बहुत ज्यादा उसमें अहम होता है, उस पे ज्यादा लोग भी ये करता है कि हमारे जात का कौन खड़ा है, हमारे धर्म से कौन खड़ा है, वो ज्यादा डिसाइसिव हो जाता है। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन पाता है हिंदुस्तान में। ठीक है, एक आध सीट पे कोई फर्क पड़ा तो पड़ा। अब आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, कल्पना सोरेन खुद जीत रही है वहां से, तो फिर अब उसमें क्या बोलना है फिर तो भ्रष्टाचार के ऊपर? भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं बन पाया। क्या आप लोगों को लगा इस एग्जिट पोल को? एग्जिट पोल देखिए, कभी भी कोई चीज है, मान लीजिए स्कूल में बच्चे होते हैं, ठीक है, तो परसेंटेज 2-4% ऊपर नीचे आता है, उसी में फर्स्ट सेकंड करता है। तो एग्जिट पोल 100% सही मान के चलते हैं कि 90-95% सही होगा। उसमें से बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। कुछ देर बाद 4 तारीख बाद बोले, यही विपक्ष के लोग बोलेंगे कि ईवीएम हैक कर लिया गया, ईवीएम सेट कर लिया गया, ठीक है, ईवीएम सेट कर लिया गया। अब जब जनता स्वीकार, और दूसरी बड़ी चीज है, ये जितनी पार्टियां हैं, ये जो चोरबंधन की जो पार्टियां हैं, चोरबंधन की गठबंधन नहीं, चोरबंधन, ठीक है। अब ये लोग चोरबंधन की सरकार में जो लोग शामिल हैं, वो लोग सोच रहे साला कैसे बचे, मोदी जी फिर से आ जाएंगे तो अब सबको अंदर भेजेंगे, तो अब बोलेंगे ईवीएम खराब था, ईवीएम में धोखाबाजी किया है, चुनाव आयोग इनको मदद किया है, तो 10 तरह का आलछल लालछल लगेगा। भ्रष्टाचार तो मुद्दा नहीं बन पाया जैसा इन्होंने बताया। और कल्पना सोरेन वाकई में एग्जिट पोल, हम लोग भी वहां पर गए थे, कल्पना सोरेन तो जीत रही हैं। देखिए, 2 चीज से समझिए, कल्पना सोरेन को जीतने का और नहीं जीतने का, ये तो अभी लोकसभा का एग्जिट पोल आया है, विधानसभा का तो नहीं आया है। ये तो विधानसभा का एग्जिट पोल तो है नहीं, जो हम कैसे बोल रहे को जीत रही है। उसका भी है, उसका है वो तो हम बोल नहीं सकते हैं। अब विधानसभा का जब बारी आएगा तब तो पता चलेगा कि इस एग्जिट पोल में क्या दिखा रहा है। और दूसरी बड़ी चीज है कि कल्पना सोरेन यदि बोल रही हैं कि हम जीत रहे हैं, जो अपना परिवार को संभाल नहीं सकती है, अपनी दीदी को इज्जत नहीं कर सकती है, वो जनता का क्या इज्जत करेगी? जनता की इज्जत। आप बताइए क्या यहाँ पे जो एग्जिट पोल हुआ है उस पर आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, एग्जिट पोल तो वही आना था कि जितना भी मतदाता था, मोदी जी का 10 साल का जो कार्यकाल था, जो 10 साल में जो विकास हुआ, देश इतना आगे बढ़ा, देश विदेश में भारत का नाम हुआ, कोरोना काल में पूरे हिंदुस्तानियों को मोदी जी ने बचाया, तो जनता एक साइडर मोदी जी के पक्ष में ही वोट कर रहे हैं। जनता को मोदी जी के सिवा कोई विकल्प दिख नहीं रहा अभी, इसीलिए मोदी जी को आना तो तय था, पहले से मालूम था। एग्जिट पोल भी सही दिखा रहा। एग्जिट पोल मतलब सही है। आप बताइए एग्जिट पोल कैसा लगा? एग्जिट पोल क्या वाकई सही तस्वीर पेश कर रहा है या कुछ और बता रहा है? देखिए, एग्जिट पोल आईना है। किसी भी अभी क्लास में भी रहेंगे तो आपको एक क्लास में जो मेधावी विद्यार्थी होते हैं, उनको गार्जियन को भी पता होता है कि कौन फर्स्ट आने वाला है, कौन सेकंड आने वाला, अनुमान लग जाता है। ये चुनाव के पहले भी मोदी के अगेंस्ट में विपक्ष ने किसको खड़ा किया था? कोई था मोदी के अगेंस्ट में कोई कैंडिडेट? मोदी का 10 साल का काम भी है, राम मंदिर बनवाया, 370 हटाया, बहुत सारे काम किए, जितने भी उज्ज्वला योजना है और ये सारी चीजें, शौचालय बनवाए। तो जनता से मोदी ने कनेक्ट किया है। ये अंडर करंट का चुनाव था, पत्रकार लोग भी समझ नहीं पाए इसको। दूसरी बात कि जनता जो है सो अपना मूड बना लेती है किसको देना है, लेकिन लोग ये आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन निष्पक्ष राय 2 तरह के लोग होंगे। एक बाइस्ड होंगे भाजपा की तरफ, एक होंगे कांग्रेस की तरफ। आप एक निष्पक्ष जो राय होती है वो लोग नहीं देते हैं। लोग जो जीतते हैं, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी का एमपी बने या फिर बीजेपी, ये तो लोकसभा का चुनाव तो बीजेपी को ऑब्वियसली जाएगा ही। पहले से ही चुनाव अनुमान ये था कि भाजपा आ रही है। कोई किसी से भी आप पूछ लेते कि ये इंडिया की सरकार बनेगी, कोई बोलता ही नहीं था।
मोदी ने 10 साल काम भी किया। इनका रिकॉर्ड भी नहीं है इंडिया विपक्ष कांग्रेस का कि अगर ये सत्ता में आ जाए तो ईमानदारी से काम करेंगे। ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। आप बताइए, क्या ये वाकई में सही है या कुछ न्यूज चैनलों की पूर्वाग्रह से ग्रसित था? देखिए, जिस तरह से महिला, युवा, किसान, गरीब ने साइलेंट रूप से वोट किया है, उसी का एग्जिट पोल जो है प्रतिकूल है। अब एग्जिट पोल कहीं ना कहीं एकदम सत्य साबित होगा और एनडीए को 350 से 380 के बीच में जो है सीटें प्राप्त होगी। लेकिन भाजपा भ्रष्टाचार को मुद्दा नहीं बना पाई। भाजपा केंद्र में एकमात्र मोदी के सहारे सभी लोग रह गए, कोई और मुद्दा नहीं बन पाया। देखिए, दो विचारधाराओं की लड़ाई है इस देश में। एक जो है मुट्ठी भर लोगों को लेकर चाहते हैं कि देश में शासन करे, और एक जो है बहुसंख्यक जो समाज है उसका नेतृत्व करने वाले मोदी जी हैं। और मोदी जी बहुसंख्यक समाज को लेकर चल रहे हैं, लेकिन जो तुलकित विचारधारा के लोग हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहता है, वह मुट्ठी भर लोगों को लेकर चाहता है कि हम सत्ता में आए। और भ्रष्टाचार तो हमेशा मुद्दा रहेगा, और भ्रष्टाचार को देखते हुए भी और युवाओं, महिलाओं, किसान, मजदूर, गरीब के लिए जिस तरह से मोदी जी ने चुनाव लाया था और योजनाओं को जो लाभ मिला है, उससे साइलेंट मोदी जी को वोट दिया है लोग। मोदी को वोट मिला है और ये तमाम जो झंझाट है। आप बताइए, आप तो लगातार देख रहे हैं और नजदीक से देखते हैं भी है, ये क्या जो एग्जिट पोल आया है हकीकत के नजदीक है या कहीं दूर है? देखिए, ऐसा है, कल से जो एग्जिट पोल पे चर्चा हो रही है, सारे देश के मीडिया भी अनुभवी है, उन लोग का भी जो आकलन है वो जमीन पर जाकर उन्होंने जो जनता के बीच में जाके जो उनका विचार लिया है, उस आधार पे एग्जिट पोल आया है। तो हम किसी को गलत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जनता अपना फैसला सुना चुकी है और जो समय है 4 तारीख, उसका इंतजार करना चाहिए। और मीडिया भी इसी देश की जनता है, वो भी मेहनत करके जो निकाली है उस पर भी विश्वास करना चाहिए नेताओं को। यही और क्या है। मुद्दा बन पाया कोई खास मुद्दा? देखिए, लोकसभा में मुद्दा कोई स्थानीय मुद्दा नहीं रहता है, यहाँ राष्ट्र का विषय है। लोगों में ये भावना आया है कि राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव युवाओं में भी जगह है, और कोई भी जो भारत का नागरिक है वो चाहता है कि हमारा देश, हमारा प्रधानमंत्री का विश्व पटल में एक जो छवि है वो बरकरार रहे और आगे भी मोदी जी नेतृत्व करें। इसके लिए जनता ने फैसला सुना दिया है। जनता ने फैसला सुना दिया। आप बताइए, क्या ये एग्जिट पोल जो हुआ है, कई लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, जो नेता हैं कई खुशफहमी भी पाल रहे हैं और कई लोगों को निराशा भी हुई है? नहीं, जो एग्जिट पोल आया, देखिए हम लोग पूरा न्यूज चैनल देख रहे थे कल शाम से ही, तो इंडिया का जितना प्रोमिनेंट न्यूज चैनल्स है सभी का रिपोर्ट एक जैसा है। और आज मीडिया में भी निकल चुका है कि 350 से 450 सीट एनडीए को आ रहा है, और विपक्ष जो इंडिया गठबंधन है उसको 150 के नीचे रहना है, इसलिए उसकी सरकार नहीं बनने जा रही है। और मोदी जी के जीरो टॉलरेंस करप्शन, उस पर ही लोगों ने, और दूसरा है कि मोदी जी का जो वर्ल्ड में जो नाम है ना, उसकी वजह से, और जो इंडिया के लोगों को जो कॉन्फिडेंस है क्राइम पर और ये आतंकवाद पर, उस पर भी लोगों को जो सुविधा मिली है मोदी जी के 10 साल के शासन में, वो उस पर लोगों ने वोट दिया है। और वोट उत्तर प्रदेश के योगी जी के, उसके वजह से भी अभी इंडिया में 2 ही आदमी के, योगी एंड मोदी, उसके नाम पर ही लोगों ने वोट दिया है। और जहां हम लोगों का जिस स्टेट में जितना सीट था ऑलमोस्ट उतना ही आने जा रहा है, उससे अधिक ही आने जा रहा है। बंगाल में आप देखिए, आप बिहार में देखिए। भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं बन पाया, क्योंकि कल्पना सोरेन यहाँ पे जीत रही हैं गांडे में। अगर भ्रष्टाचार मुद्दा बनता तो वो चुनाव हार जाना चाहिए। नहीं तो 1-2 आदमी के जीतने से वो भ्रष्टाचार ऐसा थोड़ा है कि खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार तो रहेगा ही, उसको खत्म करना है, उसको खत्म करना है। भ्रष्टाचार तो है ही है, अगर भ्रष्टाचार नहीं रहता तो आज इतने आदमी जेल में नहीं रहते। मुद्दा बन पाया नहीं, ये मुद्दा नहीं है। और दूसरा है ये महंगाई और बेरोजगारी, तो ये आपको 1950 से हर पार्टी का ये रहता है कि महंगाई और बेरोजगारी, ये मुद्दा कोई अगर विपक्ष ये लेके चले कि महंगाई और बेरोजगारी, ये हर समय रहता है। विपक्ष के बाद और कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, इसी पर लड़ाई करो, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी नहीं है मेरे हिसाब से अभी।
महंगाई और बेरोजगारी नहीं है और मुद्दे काफी हैं। आप बताइए क्या मुद्दा बना इस बार, क्या एग्जिट पोल वाकई में सही है? नहीं, एग्जिट पोल तो करीब करीब सही रहता है, कुछ सीट का हेरा फेरी हो जाए, लेकिन इस बार देश का एक अलग ही माहौल था चुनाव में। मतलब मतदाता ऐसे साइलेंट थे कि किसी को ये भी पता नहीं लग रहा था कि किस पार्टी को कौन वोट दे रहा है। और मुद्दा अभी इस बार राम मंदिर रहा पूरा। लोग जो राम का बहिष्कार किया विपक्ष वाला लोग, तो राम जी इनको जहाँ जाना था वहाँ भेज दिए हैं। और बहुत बड़ा कुछ बात नहीं है, लेकिन हम लोग का सांसद जो है काम कुछ किए नहीं है। इनको राम के नाम पे वोट मिल गया। 100 गज के दूरी पर रातू रोड है इनके घर के बाद। पूरा रातू रोड में लोग नली का पानी में डूब जा रहे हैं। क्षेत्र की जनता इस बार राम को वोट दे दी और मोदी जी को। अच्छा, एक बात कॉमन रहा कि सभी सांसदों को जनता की ओर से काफी आलोचनाएं झेलनी पड़ी, जबकि लेकिन उन्होंने मोदी को मजबूरी बताया। नहीं, मजबूरी नहीं है, मोदी को इसलिए वोट दे दिया कि वो एक विकास पुरुष है। आजादी के बाद जो लोग नहीं देखा था वो सब नया नया चीज देखे, और आज देश का जो नाम विश्व में हो रहा है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन आने वाले समय में मोदी जी को ऐसे जनप्रतिनिधियों को बदलना होगा जो जनता के बीच में जनता का काम नहीं करते हो। आने वाले भविष्य में लोग ऐसे सांसद जनप्रतिनिधि लोग खतरा रहेंगे भाजपा के लिए। सांसद के प्रति नाराजगी दिखी। एग्जिट पोल सही लगा आप लोग? एग्जिट पोल करीब करीब सही है, थोड़ा सा अंतर हो सकता है कुछ न कुछ, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। रिजल्ट में तब्दील हो जाएगी एग्जिट पोल, और हम लोगों को उम्मीद है कि पुनः भाजपा सरकार बनाएगी और देश का विकास होते रहेगा। और जिस गति से देश की विकास हो रही है बहुत ही अच्छी है। हम लोग आर्थिक स्तर पर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये सरकार को कंटिन्यू करनी चाहिए ताकि देश जो है हम लोग का। काफी निराशा हुई होगी इंडिया गठबंधन वालों को, क्योंकि उन्होंने एक तरह का आशा पाल रखा था कि इस बार हम सत्ता में आ जाए। देखिए, ख्याली पुलाव सारे लोग बनाते हैं, ख्याली पुलाव बनाने का सारे लोगों का अधिकार है। लोग बोलते हैं कि हमारी सरकार आ रही है, जो काम करता है वो दिखता है, जो नहीं काम करेगा नहीं दिखेगा। और मोदी आज जो भी है सेंट्रल में जो भी गवर्नमेंट है, आज उनके दम पे अगेंस्ट पार्टी बोले कि मेरी सरकार आज में से 13 आएगी, 14 आएगी, 15। आप देख लीजिए अभी एग्जिट पोल जो आ रही है क्या नतीजा है, आप देख ही लीजिए। आप कोई न्यूज चैनल किसी अगर खरीद बिक्री वाले है तो वो अपने आप को हाई दिखाएंगे, कोई किनके तो हाई दिखाएंगे। एग्जैक्ट नतीजा 4 तारीख का वेट कीजिए, 3 बजे तक का सारे नतीजा सारे लोगों के सामने आ जाए। मुद्दा इस बार चल पाया इस चुनाव में? इस मुद्दा कुछ नहीं रहा, सब भी मुद्दा क्या मोदी के नाम पे और राम के नाम पे। जो मंदिर हमारा खड़ा हुआ जो आज तक कभी नहीं बन पाया, तो वो मंदिर ही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा, राम मंदिर ही सबसे बड़ा मुद्दा रहा और कुछ नहीं। राम मंदिर मुद्दा रहा, लेकिन धरातल पर वो चीजें नहीं दिख पाई। आप क्या मान रहे हैं इस एग्जिट पोल? देखिए, इतना काम करने के बाद अगर इतना सीट नहीं आएगा तो ये दुर्भाग्य होगा देश का। आप देख लीजिए 10 साल से पहले क्या स्थिति थी, वो आप देख लीजिए, या विकास का मुद्दा हो या प्रशासनिक का मुद्दा हो या फिर सांस्कृतिक का मुद्दा हो, हर मुद्दा पर ये सरकार खरा उतरी है। इसलिए इस बार पूरा उम्मीद है कि 400 के करीब करीब ये पहुंचेगी। 400 के करीब पहुंचेंगे, 400 के करीब जरूर होगा। बताइए। एक बात कहनी है कि जब एग्जिट पोल इतना ही ऑथेंटिकेट है तो मैं एक सरकार को सलाह देना चाहता हूँ कि सब पत्रकारों को लगा दो एग्जिट पोल करने के लिए, तो इतना चुनाव में खर्च करने की जरूरत क्या है? जब वो इतना सच के करीब होते हैं तो उनसे ही एक कंसेंसस बना लो। पत्रकार लोग जाएंगे फलाने सीट पे वो जीत रहा है, फलाने वो सीट पे जीत रहा है, जिसमें जिनका ज्यादा बहुमत होगा वो अपना उसको जीत वाले को देखा आपने कभी? करके नहीं देखा तो मैंने कहीं नहीं देखा। कब किससे लिया? मैं भी तो एक जनता हूँ, वोटर हूँ। आज तक मुझसे तो कभी किसी एग्जिट पोल वाले ने आकर के पूछा नहीं हमसे कि आप किसको वोट दिया या किसे वोट दिया आपने। धरती पे तो कहीं दिखते नहीं है, और जो उसके पक्ष में बात कर रहे हैं उनसे भी कभी उन लोगों ने नहीं पूछा कि जो सो कभी कि आप किसको वोट दिया। तो ये एग्जिट पोल आता कहाँ से, मुझे तो समझ में आया नहीं है। ठीक है, नहीं तो आपसे कभी कोई संपर्क किया या मतदान करते वक्त भी किसी? कभी नहीं। आज तक पिछले मतलब 20-22 सालों से मैं मतदान कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक उनका दर्शन तो कभी हुआ नहीं एग्जिट पोल वालों का। कभी एग्जिट पोल वालों का दर्शन नहीं हुआ, और एग्जिट पोल को लेकर तमाम संभावनाएं होती हैं। आप क्या मान रहे हैं एग्जिट पोल को? ये भी चुनाव का एक हिस्सा है। हिस्सा इस महीने में है
हिस्सा इस मायने में है कि ये इस पर ऐसा एक प्रोपेगेंडा खड़ा करके एक एनडीए के इंडिया के घटक दलों को तोड़ने की साजिश है कि उनको निराश करके उनको दबाव बनाया जाए कि आप एनडीए की तरफ आ जाए। उसमें उद्धव ठाकरे को भी प्रयास किया जा रहा है कि उससे वापसी हो जाए उसकी, इसलिए ये सब प्रोपेगेंडा चल रहा है। एक्चुअल अगर एग्जिट पोल से रिजल्ट आ जाना है तो फिर गिनती करने की जरूरत ही नहीं है, चुनाव कराने की भी जरूरत नहीं। आप एग्जिट पोल करा लीजिए कंट्री में कि हाँ जीत गए, चुनाव की जरूरत नहीं, इतना पैसा खर्च करने की जरूरत क्यों है? फिर आप एग्जिट पोल से डिसाइड कर दीजिए सरकार किसका बनेगा। आप लोगों को तो काफी निराशा हुई होगी, ये जो समर्थक लोग हैं वो उनको तो काफी निराशा होगी। हम लोगों का माइंड सेट था कि 6 बजे खोलेंगे बीजेपी 400 पार, हम लोग को ये माइंड सेट था कि सीसीटीवी खोलेंगे 400 पार। झारखंड में कहते हैं 2 सीट। एक आम इंसान जो राजनीति में इंटरेस्ट भी नहीं रखता है वो भी नहीं कह सकता है कि 5-6 सीटों से कम आएगी इंडिया को, लेकिन वो कहता है 2। वो तमिलनाडु में 10 सीटें दिखा रहे हैं बीजेपी को। तो एग्जिट पोल कैसा है इसको समझने की जरूरत है। आप देखिए भैया, मैंने देखा तब तो बोल रहा हूँ। ये एग्जिट पोल से आपत्ति है आप लोगों को लगता है? आपत्ति किस बात का? ये मीडिया का अपना एक एंटरटेनमेंट का साधन है और कुछ नहीं है। हमको बताइए कितना एग्जिट पोल करने वाला आपसे आज तक जीवन में, हम 40 साल में आज तक हमको कोई नहीं मिला जो हमको आगे बोल रहा होगा कि अच्छा बताइए आप किसको वोट दिए। कोई नहीं मिला। मीडिया पर क्या सवाल करना, सवाल तो पूरे कंट्री पे हो गया, हम लोग पर हो गया। साल भर से एग्जिट सवाल तो सब हम लोग के ऊपर भी खड़ा हो रहा है, मीडिया पर नहीं हो रहा है। सवाल हम लोगों के ऊपर है। स्टिल इंडिया चलाते हैं, सवाल हमारा है। वही चलाते हैं। हाँ तो क्या दिक्कत है उसमें? नहीं चलाना चाहिए क्या? एकदम जरूर चलाना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि मोदी जी ने चलाया, इसके पहले मनमोहन सिंह ने भी चलाया है। बोला, मैं तो बोला कि आप चलाते हैं। हमने ये बताया, केवल इंफॉर्मेशन दिया, हमने केवल इंफॉर्मेशन दिया। इस पर इतना नहीं रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी। आपने बोला ये, लेकिन आप जब रिएक्ट किए इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं तकलीफ है। जो एग्जिट पोल आया वो उससे खुश नहीं है आपने बोला कि ये भी चलाते हैं, इसलिए मैंने बोला कोई दिक्कत है क्या उससे चलाने? कोई मतलब नहीं है। मैं घबराता नहीं हूँ डिबेट से। डिबेट है, हेल्दी होना चाहिए, और अगर चिल्लाकर डिबेट को किसी को दबाव देना है तो वो डिबेट नहीं है। डिबेट का मतलब अपना अपना विचार दीजिए। लेकिन एग्जिट पोल ने किसी ने नहीं दिखाया कि इंडिया गठबंधन जीत। अरे भाई, तो उसके पहले हम लोग कब कहते थे कि वो गोदी मीडिया नहीं है? चुनाव के पहले भी बोलते थे गोदी मीडिया, आज भी बोल रहे गोदी मीडिया। मीडिया का वही जिसका सरकार होगा, ये परंपरा चला है पिछले 10 वर्षों से। निष्पक्षता खत्म हो गई है। वो मीडिया ऐसा है कि जो एड में, अखबार का भी वही है, जो ऐड दे देता है उसके पक्ष में लिखता है, जो ऐड नहीं देता उसके पक्ष में नहीं लिखता है। तो मीडिया भी अब देखिए, अब वो चला गया जमाना को मीडिया पत्रकारिता नहीं है, ये एक बिजनेस है। वो जिसको चला रहे हैं चलाने दीजिए। आज साल भर से देखिए हम लोग पूरा ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। साल भर से हम लोग पूरा मीडिया चैनल्स को देख रहे हैं, और हर महीने वो अगर कि आज चुनाव हो जाए तो कौन जीतेगा, आज चुनाव हो जाए तो कौन जीतेगा। साल भर से हर चैनल ने दिखाया कि आज अगर चुनाव हो जाए तो आज अगर चुनाव हो जाए तो उसमें एनडीए ही आएगा, और वही रिजल्ट फाइनल अभी जो इलेक्शन हुआ 24 का, उसमें वही रिजल्ट दिखा रहा है जो हम लोग साल भर से देख रहे हैं। उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं है। कुछ नया थोड़ी हो गया है। कुछ नया हुआ तो बताइए मुझे, कुछ नया हुआ। जो पत्रकार उसी चैनल के जो कल तक परसों तक बोल रहे थे खड़े होकर कि जमीन पर कुछ हो रहा है, बीजेपी को सीटें घटेंगी, वही पत्रकार कल पर के गुणगान गा रहे थे। मैं तो समझ के आश्चर्यचकित हूँ। जो एग्जिट पोल करने वाले जो लोग हैं वो चुनाव के बाद भी बोल रहे थे परसों तक कि जमीन पर, धरती पर कुछ हो रहा है, हलचल है, वोट डाइवर्ट हो रहा है। वही कल बैठ के बाबा महिमा मंडित कर रहे थे। चैनल की मजबूरी है, पत्रकारों के भी, मैं मानता हूँ। हाँ नहीं, इन्होंने जो कहा कि मीडिया बिकाऊ है, तो मेरा एक मानना कहने मतलब है, हम गोदी मीडिया का इन्होंने बोला कि जिसकी सरकार रहेगी उसका मीडिया होता है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि झारखंड में जेएमएम की और कांग्रेस की सरकार है, तो झारखंड की मीडिया इनकी है क्या? झारखंड की मीडिया इनकी हो गई, इसका मतलब जिसकी सरकार उसका मीडिया। तो झारखंड में कांग्रेस जेएमएम की सरकार है, तो झारखंड का जितना मीडिया है वो जेएमएम का है। क्वेश्चन वही है ना। देखिए, सवाल इनका बहुत अच्छा है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर झारखंड की सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की है तो मीडिया यहाँ नहीं है। आपने मैनिपुलेट किया, आपने मैनिपुलेट किया, इन्होंने नहीं किया। ये आपका शौक है, कीजिए। आप गलत काम कर रहे थे, आप हमको कहिए जेएमएम गलत काम क्यों नहीं कर रहा है, हम नहीं करेंगे। तनाव के बीच एक ऐसा भी माहौल है जहाँ लोग जन्मदिन मना रहे हैं। आप
एग्जिट पोल ये एक नहीं बल्कि तरबूजा और जो प्रकृति के प्रति जो संरक्षण के का भाव है वो यहाँ पर सराहनीय है कि जन्मदिन के मौके पर किसी को वृक्ष अगर पौधा आपको गिफ्ट किया जा रहा है, उपहार स्वरूप दिया जा रहा है और केक की जगह तरबूज खिलाया जा रहा है, तो ये निश्चित रूप से प्रकृति को लेकर एक जो संजीदगी है वो यहाँ पर दिखाई देती है। एग्जिट पोल की तमाम चीजों को लेकर जो चिंताएं हैं लोगों की वो यहाँ पर दिखाई देते हैं और ये तस्वीरें आपको निश्चित रूप से तनाव के बीच सुखद माहौल भी उत्पन्न करती हैं। सर, ये एग्जिट पोल को लेकर आप क्या सोचते हैं? एग्जिट पोल जो आ रहा है हमको लग रहा है कि उसमें 10-15 सीट का और बढ़ोतरी हो सकती है। 400 के आसपास जाना चाहिए एनडीए को। और सबसे बड़ी बात है मोदी ब्रांड, मोदी की गारंटी जो थी वो काम किया है। वो बोलते थे कि मैं मोदी की गारंटी है ये, तो लोगों को भरोसा है। और फर्जीवाल जो है, जो कट्टर ईमानदार बनते थे, उनका जेल जाना भी एनडीए को सीट दिलाने में मदद किया है। फर्जीवाल पर अब किसी को भरोसा नहीं है। वो आए थे इंडिया का रस्म के नाम पर, लेकिन सबसे ज्यादा करप्ट वही हो निकल गए। यही सब बात है। और एडमिनिस्ट्रेशन तो खैर कहना ही नहीं है। अभी एग्जिट पोल को लेकर तमाम लोगों से हमने अपनी अपनी राय जानी, उनकी राय को जानने का प्रयास किया। इन एग्जिट पोल में निश्चित रूप से विरोधाभास है और एग्जिट पोल को पूर्ण रूप से कोई स्वीकार नहीं कर पा रहा है। अगर एनडीए के समर्थक हैं तो वो सीटें और बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, तो वहीं एनडीए के जो विरोधी हैं यानी इंडिया गठबंधन के जो समर्थक हैं वो इसे कोरा बकवास मान रहे हैं। अब ये 4 जून को पता चलेगा कि ये एग्जिट पोल क्या वाकई हकीकत के सतल पर सही पाया जाता है या एग्जिट पोल केवल एग्जिट के माध्यम से वो एक मुद्दा बनकर रह जाता है। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।